हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो ये जो आज का वीडियो हमारा होने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 12 फिजिक्स की, भौतिकी की हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो ये रहेगा हमारे लिए 3 नंबर और 4 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसके अलावा आपको बता दें, हमने ये ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए बनाई थी। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है भैया बनाने में, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है और इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इनको दोनों को मिला के कुछ 16 नंबर का बन रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे 18 नंबर का कर दिया है। तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये गवर्नमेंट की मिस्टेक है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमारे पास जो सैंपल पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग ये ब्लूप्रिंट बनाई गई है। सैंपल पेपर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसमें छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, तो आप लोग इसको इतना बड़ा मिस्टेक मत समझो, छोटी सी मिस्टेक है ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, बाकी आप लोगों के लिए 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो वैसे के वैसे ही आएंगे। ये जो ब्लूप्रिंट देख रहे हो ना, इस तरीके से आएंगे आपके लिए। ओके, तो ये बात थी, आप लोगों को जवाब मिल गया होगा हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। जो आप लोग बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव्स का, तो ऑब्जेक्टिव में छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, ये सैंपल पेपर की मिस्टेक हो सकती है, हमारी मिस्टेक नहीं हो सकती। हमने ये जो ब्लूप्रिंट बनाई है सैंपल पेपर के बेसिस पे बनाई है। ओके, ये रहेगा। बाकी 2 नंबर 3 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरीके से आएगा आपके लिए। चलिए, तो ये हो गई ब्लूप्रिंट के ऊपर बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 3 नंबर एंड 4 नंबर। इसके अलावा हिंदी मीडियम में बात करेंगे भैया, आप लोग भी चिंता मत करो। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता देते हैं। हमारे पास ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग 95 लाना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तो आप लोग पूरी पीडीएफ को अच्छे से कर लो। जो पीडीएफ आपको दिखा दिखा रहे हैं, इसको अच्छे से कर लो। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लास्ट में बात कर लेंगे यार उसके ऊपर। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो, जो चल रहा है उसको समझो। तो ये देखिए, यहाँ से आपको जो हाईलाइट कर रखा है हमने, उन वो ये मान के चलो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एक बात सुनना, गोस थ्योरम अच्छे से करके जाइएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको आपको नहीं छोड़ना है भैया। इसके अलावा एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मोस्ट आईएमपीस की, मोस्ट आईएमपीस की, तो एक तो ये वाला हो गया, गोस थ्योरम हो गया। एक और क्वेश्चन है जो हम छूट रहा था, जो हमने आपको बताया नहीं, हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एक और बात ध्यान रखना, गलती मत कर देना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको दोनों तैयार करने हैं, एक तो विथआउट डाइलेक्ट्रिक और एक डाइलेक्ट्रिक वाला, दोनों। और दोनों करवा रखा है हमने, सब होंगे पास सीरीज के अंदर, दोनों करवाया है। तो सब होंगे पास सीरीज पूरी कर लोगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स परचेस कर रखा है एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, तो वहां पे भी करवा रखा है। बाकी अगर आपने कुछ भी नहीं परचेस किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे देख लो, अब आपको सब बता रहे हैं। ये कर लो, ये कर लो। और कौन सा वाला करोगे, एक तो ये वाला मोस्ट आईएमपी है, और एक आप लोग ये कर लेना। ये 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी जो बच्चे कर सकते हैं सारे, वह ये कर लो जो हाईलाइट कर रखे हैं हमने सब। हिंदी मीडियम वाले, अब आपकी बारी है, आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पर वही चीज जो आप लोग इंग्लिश में देख रहे हैं, वही चीज हमने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। समझाएं क्या आपको भी? हाँ भैया समझाओ, क्या बात हो गई, आपने इंग्लिश में समझा दिया, हिंदी में नहीं समझाया, तो हिंदी में भी समझाएंगे आपको। आपके लिए यहाँ से ये जो दूसरा नंबर का प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला प्रश्न आप लोग करिएगा। इसके अलावा हमारे पास 6 7 8 9 प्रश्न हैं, इनको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। आई बात समझ में? एक और बात, अगर आप लोगों को लगता है कि ये पीडीएफ कैसे बनाई है भैया आपने, तो भैया हमने यहाँ पे सब कुछ तो मेंशन कर रखा है। ये जो पीडीएफ है, ये बहुत ज्यादा एनालिसिस करके बनाई गई है। 2024 की, 2023 की ब्लूप्रिंट है, उसको एनालिसिस किया है। इसके अलावा पीवाईक्यूज जो होते हैं हमारे पास, पिछले 12 साल के पीवाईक्यूज, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्री बोर्ड के पेपर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको लगभग मिल ही जाएंगे। 2024 के नहीं मिलेंगे, लेकिन 2023 तक की जितनी भी प्री बोर्ड एग्जाम्स हुई है उनके सबके हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं। 2024 में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 95% क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप लोग जानते ही होंगे हम कितना रिसर्च करते हैं, तब जाके आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आते हैं। इंग्लिश हिंदी में आपने सबने देखा क्या रिजल्ट बिठाया हमने। इंग्लिश हिंदी में 90 to 95% हमारे मटेरियल से ही आया था। अब तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये तो बिल्कुल 100% मान के चलो कि यहीं से आएगा। ओके, लेकिन हम लोग फिर भी बोलेंगे कि आप लोग 90% ही मानो भैया, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है आजकल। तो ये बात हो गई। ओके, उसके बाद हम लोग अगले यूनिट पे चले, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हम लोग कितने नंबर की बात कर रहे हैं, 3 और 4 नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक 3 नंबर 4 नंबर का दोनों का क्वेश्चन आएगा, तो भैया ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, छोटा सा चैप्टर है।
अगर आप लोग एमपी बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो आपको पता है कि चैप्टर छोटा सा है। अगर आप लोग सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत लेंदी लग रहा होगा। लेकिन एमपी बोर्ड के हिसाब से बस इतने से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, एक साथ दिखाएं तो आपको ये देख लीजिए, बस इतने से क्वेश्चन हैं। ओके, सो अगर हम लोग बात करें मोस्ट टाइम पीस की, तो भैया सुन लो आप लोग सभी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले सभी ध्यान देना। पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम की बात कर लें, उसके बाद हम लोग हिंदी मीडियम की बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होगा वो रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से किरचॉफ का नियम बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आ जाएगा आपका 4 नंबर 3 नंबर में। व्हीट स्टोन ब्रिज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन ब्रिज आपको करके जाना है। इसके अलावा आपको करना कौन सा है, देखो हाईलाइट वाले सभी कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी यहाँ से आप लोग ये भी करिएगा, 4 नंबर में आ सकता है ये वाला प्रश्न। इसके अलावा इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लेना, सब होंगे पास सीरीज के अंदर, सब कुछ करवाया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, बहुत सारी चीजें वहां पर भी हमने दे रखी है, ओके, चेक कर लेना वहां पे भी। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो हमने आपको बताया ये मोस्ट टाइम पीस है, मोस्ट टाइम पीस मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनको ये तो करके ही जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे हिंदी मीडियम में, भैया हिंदी मीडियम में भी वही बात है, ये किरचॉफ का नियम करके जाना है, इसके अलावा ओम का नियम करके जाना है, विद्युत वाहक बल विभवांतर, ठीक है, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के संबंध स्थापित की प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, इसको आपको करके जाना है। अच्छा, इसके अलावा और देख लीजिए आप लोग, व्हीटस्टोन सेतु आपको करके जाना है। इसके अलावा एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए, जो कि है न्यूमेरिकल टाइप के, तो न्यूमेरिकल्स हमने अलग से करवाए हैं, न्यूमेरिकल अलग से करवाए हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, नए स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार बता ही देते हैं, बाकी जो पुराने हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं भैया, उनको तो पता ही होगा कि हमने न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं आपको, ओके, तो वो चेक कर लेना न्यूमेरिकल वाला वीडियो, ठीक है। कर लोगे, इतना काम कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, मान के चलेंगे हम लोग। चलिए आगे देखिए, तो न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ अलग से दे रखी है, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ओके। बाकी इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रही है, चैनल के ऊपर एक्सप्लोर कर लेना, थोड़ा सा मिल जाएगा, नए स्टूडेंट्स हो अगर आप लोग तो देख लीजिएगा, ये पुराने वाले को तो सब पता है। चलिए इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, हम लोग डेरिवेशन भी देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे हैं। बाकी अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हो तो ये पूरी पीडीएफ है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा जितने भी हमने बताए हैं। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग लास्ट में ले लेंगे ताकि वीडियो का फ्लो नहीं टूटे हमारा। तो यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनेंगे भैया, कौन सा वाला चैप्टर है हमारा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो यहाँ से हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास बनेगा यहाँ से अपना बायो सेवर्ट लॉ कहाँ चला गया, चलो एक काम करते हैं यहाँ से इस तरीके से बता देते हैं आपको। बायो सेवर्ट लॉ सबसे ऊपर ही दे रखा है, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ जो है हमारे पास, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, इसे करके ही जाना है आप लोगों को। इसके अलावा आपको यहाँ से देखिए डिफरेंस भी आ सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इजी होते हैं, इनको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंस वाले, ये आप लोग करिएगा, शंट वाला करके जाइएगा अच्छे से। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अगर डेरिवेशन की बात करें तो लॉरेंज फोर्स का डेरिवेशन छोटा सा है, उसको कर जाइएगा, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है, ये करके जाइएगा। इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एम्पियर सर्किटल लॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास डेरिवेशन आता है छोटा सा, जो आपको ऊपर दिखा देते हैं, कहीं पे लिखा होगा, ये रहा प्रश्न नंबर 7वां, ये वाला प्रश्न भी आप लोग बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है, इसको आपको करके जाना है। हिंदी मीडियम वाले सुन लो आप लोग सभी, हिंदी मीडियम वालों सुन लो आप लोग, ये रहा हमारे पास चैप्टर, तो बायो सेवर्ट लो जो पहले नंबर का है उसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसको करके ही जाइएगा। बायो सेवर्ट लो अच्छे से करिएगा, एमीटर और वोल्टमीटर अच्छे से कर लीजिएगा, शंट वाला कर लीजिएगा, ठीक है, और जो हमने भी बताए हैं उनके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, नंबर सेम वही डले हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी हमने बताया लॉरेंज फोर्स वाला, ठीक है, लॉरेंज बल, वो आप लोग कर लीजिएगा। और जो हमने बताया एक जो हमारे पास क्या बोलते हैं डेरिवेशन जो है, ये वाला आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। 7वां प्रश्न है हमारे पास, ये वाला 7वां प्रश्न, ये आप लोग करके जाइएगा। अच्छा, तो ये चीजें हम अब आपको बता तो रहे हैं, साथ में इनका वीडियो सॉल्यूशन जो है हमने करवा रखा है, थोड़ा सा बता देते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि चैनल कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। ये देख लीजिए, थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं।
तो हमने ऑब्जेक्टिव्स इस वाले वीडियो में कवर करवाए हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम की अगर हम लोग बात करें, एक काम करते हैं, प्लेलिस्ट खोल लेते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग देखिए, यहाँ पे फिजिक्स की कुछ वीडियोस हमने यहाँ पे ऐड करे हुए हैं, बाकी दूसरी वाली भी हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको आईएमपी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, सब होंगे, पास सीरीज कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप वो आपको यहाँ बताया हुआ है। 28 ऑब्जेक्टिव्स आपको 2 घंटे में तैयार करवाए हैं। इसके अलावा हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है, ये वाला वरदान वीडियो है आपके लिए। 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग 60% ला सकते हो, इतना अच्छे से आपको करवाया हुआ है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको करवाया हुआ है, बिल्कुल आपको उलझाया हुआ नहीं है यहाँ पे। तो बेस्ट वीडियो हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए ये रहेगा, तो आप लोग कर लोगे, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये बात हो गई। चलिए आगे हम लोग बात करें, इसको फिर से इस तरीके से ले आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये बात कर रहे थे, ये न्यूमेरिकल वाली पीडीएफ है। देखते हैं अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ जो रहेगी उसके ऊपर एक बार और बात कर लेंगे। बाकी ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव की, इसके अलावा यहाँ से है हमारे पास, ये तो वही पीडीएफ है। चलिए तो वापस आ जाते हैं यहीं पर टॉपिक के ऊपर। हिंदी मीडियम वाला कहाँ चला गया, हिंदी मीडियम वाला कहाँ चला गया? देखिए हम लोग हिंदी मीडियम वाला ओपन कर रहे हैं, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम। चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ओपन यहीं से कर लेते हैं। हिंदी मीडियम हम लोग डायरेक्ट यहीं से ओपन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को हम लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में चलाते रहें। देखिए ये जो प्रश्न रहेंगे हमारे सारे के सारे, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं भैया, इनको अच्छे से करिएगा आप लोग। इसके अलावा हम लोग ढूंढ रहे थे हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम की जो पीडीएफ है उसको ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी हिंदी मीडियम की पीडीएफ। इसमें हमको मिल जाएगी भौतिकी, रसायन, सब कुछ। तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, एक बार हमारे हाथ से डिलीट हो गई है ये, तो वापस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ओपन हो रही, जब तक बात कर लेते हैं आगे भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं उसको देख लीजिए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे बच्चे जो 90 to 95 स्कोर करना चाहते हैं वो लोग सारा कुछ करेंगे। ओके, सब कुछ करोगे तो सब हो जाएगा। बाकी ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, 95% 70% तक लाना चाहते हैं, वो लोग इसमें से जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है वही करें। बाकी 95% वाले तो भैया सब कुछ करके जाइएगा। बाकी सबके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से, अगला चैप्टर था हमारे पास ईएमआई और एसी वाला। तो यहाँ से हमारे पास जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ये वाले बनेंगे, जो हाईलाइट कर रखा है हमने, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। इसमें से सारे के सारे हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। एलसीआर कर लेना, एसी डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल मत छोड़ के जाना। एक बात आप लोग सभी सुन लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। आप लोग सभी सुन लो, आप लोग सभी, ये जो प्रश्न है सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं, सीबीएसई वाले, या फिर हम लोग बोल दें कि एमपी बोर्ड वाले जो सीबीएसई के वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि ये क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट है। बाकी हमने इसको बहुत इजी तरीके से हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करवा रखा है, सब होंगे पास सीरीज के अंदर। ट्रिक बता रखी है कि आप लोग 2 मिनट के अंदर अंदर ये वाला क्वेश्चन है ना सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमने इसको बहुत ईजी तरीके से करवा रखा है, सब होंगे पास सीरीज के अंदर। डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, अगर नहीं पता है क्या है सब होंगे पास सीरीज, क्या बात कर रहे हैं ये लोग, तो अगर नए स्टूडेंट्स हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सब कुछ बता रखा है वहाँ पे। बाकी पुराने बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी जो हम बोल रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले आप लोगों के लिए भी ये पीडीएफ है। एक काम करेंगे, ये पीडीएफ के ऊपर थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। कुछ बच्चों ने तो कमेंट भी कर दिया होगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। वहां पे आप लोग एक काम करते हैं यार, चलो रहने देते हैं, आप लोग यही समझ लो, क्योंकि हमें ओपन करना पड़ेगा नहीं तो ऐप, उसमें टाइम लग जाएगा। एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप लोग कहाँ चेक करोगे, आईएमपी क्वेश्चंस में चेक करना, आईएमपी क्वेश्चंस में चेक करना। अभी हम लोग ये जो पीडीएफ रहेगी इनको वहां पे अपलोड कर देंगे। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है इसको एक और जगह अपलोड कर देंगे, डाउनलोड वाले सेक्शन में भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड वाले सेक्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर रखा है तो कोर्सेज में भी मिल जाएगी। अगर आप लोग सब होंगे पास सीरीज ज्वाइन कर रखी है टेलीग्राम पर, तो वहां पे भी मिल जाएगी। तो बताओ, इतनी सारी जगह पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये बात खत्म हो गई भैया, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे। अभी हम लोग ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है ये आपको कोर्सेज में मिलेगी और सब होंगे पास सीरीज में मिलेगी। चलिए इतनी बात हो गई।
आई इतनी बात समझ में आप सभी को? अब हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ये समझा दिया आपको, सारे हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका चैप्टर रे ऑप्टिक्स। कुछ लोगों को पसीना आ गया होगा रे ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही। रे ऑप्टिक्स, अरे भैया रे ऑप्टिक्स तो हमने छोड़ रखी है। अरे रे ऑप्टिक्स छोड़ रखी है तो आप लोग वेव ऑप्टिक्स करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि रे ऑप्टिक्स के और में वेव ऑप्टिक्स आ जाए। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स भी हमने करवा रखी है, छोटा सा चैप्टर है यार। एक शायद हमने वीडियो भी बना रखा है यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का, 1 घंटे के अंदर वन शॉट करवाया था वेव ऑप्टिक्स का, तो कर लेना उसको। ऐसे बच्चे जो सब होंगे पास सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको कुछ भी पछने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो सब आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। बाकी ऐसे बच्चे जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि आप लोग वेव ऑप्टिक्स यहाँ से कर सकते हो। और बाकी ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी बता दें कि भैया आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी हमने वो एक वीडियो जो बताया था अभी आपको, उसमें ही सब कुछ करवा रखा है। ओके, हम लोग बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कि आप लोग किस तरीके से जो वेव ऑप्टिक्स वाला वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं इन लोगों को कहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। ये जो प्लेलिस्ट की जो हमारे पास ये सीरीज है ना, प्लेलिस्ट बोलना चाहिए हमें, प्लेलिस्ट जो है इसमें आपको मिल जाएगी। कहाँ चली गई? कंप्लीट सिलेबस हमने करवाया हुआ है, यहाँ रहा केमिस्ट्री का सिलेबस, ऊपर रहा ये हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। ये कैसे ओपन हो रहा है हमारे पास? यहाँ से हम लोग यूट्यूब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पॉज कर देते हैं। Hello. यहाँ पे आप लोग देखिएगा, Communicate in English easily. इसको हम Use Grammarly and feel. यहाँ देखिए आप लोग, हेलो एवरीवन, कैसे यहाँ हो पे सभी? आई देखेंगे आप होप लोग आप सभी काफी बढ़िया। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नीचे करिएगा, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रे ऑप्टिक्स के भी मिल जाएंगे, वे ऑप्टिक्स के भी मिल जाएंगे। तो वे ऑप्टिक्स वाला ये वीडियो है हमारा, ये वाला 1 घंटे 33 मिनट वाला, ये देख लेना, वे ऑप्टिक्स आपका हो जाएगा। अगर भगवान ने आपका साथ दिया, किस्मत आपकी सही रही, तो वे ऑप्टिक्स से आपको देखने को मिल सकता है रे ऑप्टिक्स के और में वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स इजी होता है, इसको आप लोग कर लोगे तो मान के चलो ऑप्टिक्स आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी मैं आपसे फिर भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रे ऑप्टिक्स भी पढ़ के जाइएगा। ओके, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार देखा गया है कि रे ऑप्टिक्स के और में वे ऑप्टिक्स पूरी तरीके से आ गई हो। ओके, वे ऑप्टिक्स भी आएगी, रे ऑप्टिक्स भी आएगी, इसलिए बोल रहे हैं आपको, तो सब कुछ करके जाइएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। बाकी सब होंगे पास सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर तो हमने सब कुछ करवा रखा है। बाकी ये रही बात हमारी। इसके अलावा हम लोग कहाँ पर थे? ये बात हो गई थी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनको छोड़ के मत जाइएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह की, तो इनको आप लोग मत छोड़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइजेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये आपको 3 नंबर में देखने को कल मिल जाए, जब भी आप पेपर देने जाओगे उस दिन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काम करिएगा। ये सारे जो क्वेश्चन है 6 के 6 ये आप लोग कर लीजिएगा, साथ में न्यूमेरिकल्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हमने अलग से करवा रखे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कब से इंग्लिश मीडियम में ही बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वालों आप लोग ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये देख लीजिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ये जो हमने हाईलाइट कर रखा है इनको सबको अच्छे से कर लेना। ये जो हाईलाइट हमने कर रखे हैं इनको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, और हो सके तो ज्यादा ही करना, हाईलाइट से ज्यादा ही करना, ताकि आपके और अच्छे मार्क्स आ सके। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा डोज देते हैं, मतलब एक बूस्टर डोज देते हैं, बूस्ट कर देगा आपका कॉन्फिडेंस। डुअल नेचर और हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें जो क्वेश्चन है ये जो होते हैं हमारे पास, ये दो दो नंबर से ज्यादा में नहीं आते हैं। ठीक है, हो सकता है एटम एंड न्यूक्लियाई से आपको देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है, 1% चांस है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस में 2 नंबर से ज्यादा में कोई देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो आप लोग ये चैप्टर को छोड़ सकते हो, दोनों के दोनों चैप्टर छोड़ दो अभी। अब बात आती है सबसे बड़ी चीज जो है सेमीकंडक्टर। सभी बच्चे ध्यान दें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सभी, ये जो चैप्टर है ये किसी को भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी पूरा चैप्टर करना है, पूरा का पूरा। अब आप लोग बोलेंगे इतना टाइम कहाँ है भैया हमारे पास कि पूरा चैप्टर करें? अरे सेमीकंडक्टर बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। मात्र आप लोग 40 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हो पूरे चैप्टर को। मात्र 6 तो क्वेश्चन है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप लोग 4 क्वेश्चन भी कर लोगे कोई से भी, तो भी आप लोग ये मान के चलो कि और वाला तो आपसे बन ही जाएगा। आई बात समझ में? तो एटलीस्ट आप लोग ये पूरा चैप्टर करिएगा। इसमें से हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पूरा कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सब होंगे पास सीरीज के अंदर, हमने पहली क्लास के अंदर सेमीकंडक्टर पूरा खत्म करवाया है। ओके, मात्र 40 मिनट में ही करवा दिया था हमने। इसके अलावा अगर हम लोग हिंदी मीडियम की बात करें तो ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। अच्छा, एक और बात, हिंदी मीडियम में एक हमने चेंज नहीं किया है, छोटा सा है, अभी कर देते हैं आपके सामने ही।
अभी आपके सामने ही कर देते हैं। यहाँ पे लॉजिक गेट रिड्यूस हो चुका है तो इसको मत करिएगा, बाकी सब आपको करने हैं, ये सारे के सारे आपको करने हैं। आई बात समझ में? ये आपके लिए रहेगा। ये क्या हो रहा है, सेव हो रहा है क्या? चलिए, तो ये बात हो गई। अब हम लोग थोड़ी बात करें कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, हमें कहाँ पर मिलेंगे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी ये रहे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी अगर आप लोग 95 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ और बोनस क्वेश्चंस आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ओके, इनके चांसेस थोड़े से कम है लेकिन ये आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा न्यूमेरिकल की हमारे पास सेपरेट पीडीएफ है, उसके ऊपर भी हमने पहले ही बात कर रखी है, और भी बात कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। बाकी और आपको क्या बताना है, थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर आपको बता देते हैं। ये देखिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ये सारी चीजें हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग सभी चेक कर लेना। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो ये तो आपको बता रखा है कि हमने वीडियो बना रखे हैं आप लोगों के लिए। एक बच्चा हमारे पास कमेंट कर रहा था कि भैया आपने जो वीडियो बनाया है 28 ऑब्जेक्टिव जो आपने सॉल्व, 28 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आपने सॉल्व करवाए हैं, 7 ऑब्जेक्टिव आपने करवाए हैं सॉल्व, तो वो वीडियो कहाँ मिलेगा? तो ये यहाँ पे मिल जाएगा यार, पहली पीडीएफ हम पहली जो हमारे पास प्लेलिस्ट है वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लेना। ये रहा वीडियो। ओके, इसी तरीके से अगर आप लोगों ने सब होंगे पास सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसमें तो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बाकी आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें सीरीज सब होंगे पास सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये वाला वीडियो देख लेना। इसके अलावा अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर भी हम लोग जो पीडीएफ हमें देनी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे ही देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता है कि ये बच्चों को करना ही पड़ेगा, तो वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही देते हैं। ओके, बाकी सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगी या फिर पेड कोर्सेज के अंदर ही मिलेगी। ओके, बाकी ये जो पीडीएफ है आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे हम आपको। चलिए, तो ये सब कुछ था। इसके अलावा आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कुछ और चीजें हमें ऐड करनी रही फ्यूचर में, मतलब आने वाले दिनों में, तो हम लोग वहां पे ऐड कर देंगे। ओके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर हमने वहां पे दी हो तो। चलिए, करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।